नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी स्पेशल पेट लेखपाल एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे आज के इस सेशन में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बेहद ही खास होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको बताते चलें कि वीडियो को लाइक करना, शेयर तथा सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। संविधान सभा। जी हाँ, संविधान सभा का गठन सबसे पहले किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को, यानी कि 26 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। आगे देखिए, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। कितने सदस्य? 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 542। स्वतंत्रता के पश्चात रियासतें थी 542। अगर देखा जाए संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति वो है एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? वे थे हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और अध्यक्षता की थी सचिदानंद सिन्हा ने। सचिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946। आगे, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित जो की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर देखा जाए प्रथम कानून मंत्री, तो प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगर देखा जाए झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। आगे देखते हैं, संविधान की कुंजी कहा गया है किसको? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। कब? 42वां संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी
कितने दिन? 114 दिन प्रारूप पर बहस हुई थी, संविधान के प्रारूप पर। आगे, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आगे, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, किसको कहते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने कहा है? हीयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। आगे देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? क्रमशः 395, 8 और 22। 395, 8 और 22। अगर वर्तमान में अनुच्छेद देखा जाए तो 444 से अधिक थे। 444 444 से अधिक है, लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 और भाग कितने थे? 22। अगर देखा जाए वर्तमान में संविधान में अनुसूचियाँ तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? 22 थी। 22 भाषाएं थी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या भारतवर्ष में है 29, यानी कि 29। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, 14 राज्यों का उल्लेख था मूल संविधान में। आगे बढ़ते हैं। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया रखा गया था या लिखा गया है? आगे बढ़ते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग? 5वां भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, किसको? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और संघीय न्यायपालिका को देखा जाए तो संघीय न्यायपालिका का संविधान में उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या था? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात बंद। 15वां तथा 18वां भाग का विषय निर्वाचन और आपात बंद था। प्रथम लिखित संविधान दिया गया था किसके द्वारा? किस देश के द्वारा? अमेरिका ने प्रथम लिखित सर्वप्रथम अपना लिखित संविधान दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, इनका क्षेत्र, सीमा या नामों का निर्धारण या परिवर्तन किया जाता है, तो यह किसके पास है? यह अधिकार संसद को, संसद के पास यह अधिकार है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन किया गया था 1953 में। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अगला देखिए, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 यानी कि 1956 संबंधित है, किसके संबंधित है?
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। अगर देखा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में, 1956 में असम राज्य का गठन हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य बना, कब बना था? 56वां संशोधन 1987 द्वारा। 56वां संशोधन 1987 द्वारा पूर्ण राज्य बना था गोवा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, किसके माध्यम से? 36वां संशोधन के द्वारा, संविधान के 36वां संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1975 यानी 1975 को। अगला पॉइंट देखिए, बेहद इम्पोर्टेंट। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला गया था? तो मिला था 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संशोधन 1991 द्वारा। आगे देखिए, संविधान की संप्रभुता निहित होती है इसमें जनता में। अगर देखा जाए भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, तो यह प्रशासनिक ढांचा का मॉडल। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है किससे? कनाडा से। यानी कि प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है, प्रशासन का देख रेख, राज्य केंद्र शासन का तालमेल, ये सारी चीज़ें कनाडा से लिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित किससे है? ब्रिटेन से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से लिया गया है। आगे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51। अगला देखिए, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान में। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से। समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? वह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और देखा जाए, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा? अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संशोधन 1951 में। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? 61, 100 और 52, 61, 100 और 52। राज्य में 61, संघ में 100, समवर्ती में 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसके पास? केंद्र व राज्य दोनों को विधि बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर। आगे बढ़िए,
वन एवं पर्यावरण विषय है, वन एवं पर्यावरण सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। कानून व्यवस्था विषय है किसका, राज्य सूची का विषय है। अगर देखा जाए शिक्षा समाचार पत्र विषय है किसका, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा समाचार पत्र। अगर देखा जाए रेल डाक रक्षा विषय किससे है, संघ सूची का, रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है किसका, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। आगे पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत, सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी है किसके पास, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव कराती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय होती है शुरू की गई थी किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट तक पर, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहला पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। बेहद ही इम्पोर्टेंट, लगभग अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। भारत में नागरिकता का प्रावधान है कैसा है, एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है, कम से कम 10 तथा 7 वर्ष। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है कम से कम 10 तथा 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो वो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने थे, 7 थे। और वर्तमान में मौलिक अधिकार देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अगर देखा जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। आगे बढ़ते हैं, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है कहाँ, 42वां संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संशोधन 1976 1976 द्वारा
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया गया था कब? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया था। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था कब? 1955 में, 1955 में बना था। अगर देखा जाए प्रेस की स्वतंत्रता तो वर्णित है कहाँ पे? अनुच्छेद 19 में फर्स्ट क को। 19 फर्स्ट क चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको? प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है कहाँ में? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 6वां संशोधन 2002 द्वारा। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 46वां संशोधन 2002 के द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। आगे बढ़ते हैं, संसद के अंग है कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है तो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देखा है तीनों सेनाओं का सेनापति, अगर तीनों सेनाओं का सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 5 वर्ष। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।